अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इस पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। आज हम अपना चैप्टर नंबर 17 न्यू मैथमेटिक्स बुक क्लास मैट्रिक सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शरो। तो इस बुक का आज हम फर्स्ट चैप्टर जो है, जिसका चैप्टर यूनिट नंबर जो है वो 17 है, लेकिन हमारी बुक का ये वैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो लास्ट जितनी भी हमने वीडियोस आपके सामने डिस्कस की थी, तमाम के तमाम लेक्चर्स जो थे वो इस एक्सरसाइज से प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स थे हमने उस पर आपसे यानी कि बहस वगैरह की थी, समझाया था कि आया ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे क्यों है, यानी डीपली हमने डिस्कस किया था। तो उसमें हमने जो हमारे मेजर टॉपिक्स थे मैं आपको दोबारा रिकॉल करवा दूँ, ताकि आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो एक दफ़ा ज़रूर देखें। हमने उसमें सेट के बारे में डीपली पढ़ा था कि सेट किसको कहते हैं और कौन से ऐसे एग्जांपल्स थी हमारे पास जो सेट नहीं थी। फिर हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद हमने सबसेट, सुपरसेट और इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेट जो रिमेनिंग रह गई थी हमारी, इक्वल सेट, इक्वलेंट सेट और सिंगलटन सेट, नल सेट, यूनिवर्सल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये तमाम जो थे ये हमने डिस्कस किए थे। आज इस एक्सरसाइज से पहले हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब के सब हमारे डिस्कस हो चुके हैं, तो इसलिए आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ये तमाम के तमाम जो सेट्स हैं ये किसी भी रिप्रेजेंटेशन में लिखे हुए हैं, लेकिन इन सब को आपने किस में करना है, टेबुलर में करना है। लेकिन एक बात टेबुलर आप जरूर समझ गए होंगे, टेबुलर उस सेट लिखने का वो अंदाज है कि करली ब्रैकेट ब्रेसेस हम इसमें यूज करते हैं और एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट में हम कोमा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेट जो है ये आपका किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको हमने सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में करना है। कैसे करेंगे, ए इक्वल टू सेट ऑफ आल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3, -3 और 3 के दरमियान जितने भी इंटीजर्स हैं उन तमाम का सेट। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे वर्ड है बिटवीन। ठीक है, तो -3 के बाद -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म हो गया। ठीक है, यही हमारे पास आंसर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है, b इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11, 11 से छोटे तमाम कंपोजिट नंबर्स। देखिए, मैं फिर वही बात आपको रिपीट कर दूं कि अगर यहाँ पर पहुँच कर भी आपने कंपोजिट नंबर्स का आपको नहीं पता तो काइंडली नंबर सिस्टम को अच्छे से आपने ज़रूर स्टडी करना है कि नंबर सिस्टम कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या हैं। तो मैं नहीं समझता कि अब यहाँ पर हमेशा दोबारा से वो बात की जाए कि कंपोजिट नंबर कौन से हैं। एक तो ये वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाती है और बार बार वही बातें रिपीट हो रही होती हैं, तो इसलिए। तो 11 से लेस देन कौन से नंबर हैं, हम कंपोजिट नंबर स्टार्ट करते हैं। कंपोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 4 से, 4, 6, 8, 9, 10। 11 से छोटे तमाम के तमाम कंपोजिट नंबर्स। अब यहाँ पर ये देखें कि ये दोनों डिस्क्रिप्टिव थे, हमने इनको टेबुलर में किया। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हमने सेट टेबुलर फॉर्म में करना है। ठीक है, तो C इक्वल टू प्राइम नंबर्स। सबसे पहले आपने फील्ड देखनी है। फील्ड हमारे पास कौन सी है, प्राइम नंबर्स। x ग्रेटर देन 5, जो हमारे पास नंबर्स हैं वो 5 से बड़े हों, तो 5 से बड़ा जो है हमारे पास प्राइम नंबर कौन सा है, वो है 7। 7 के बाद हमारे पास कौन सा है, 11। 11 के बाद है हमारे पास 13। अब ये देखें, आपने लिखा हुआ लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, यानी 13 और 13 से छोटा, इसलिए हमने 13 भी लिखा है यहाँ पे। तो D इक्वल टू y सच दैट y बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स, y ग्रेटर देन 7। ऑड नंबर जो हैं वो 7 से ग्रेटर देन हो, और ऑड नंबर कौन से होते हैं, जिन पर 2 का टेबल ना जाए। ठीक है, 9, 11, 13, 15, 17, 19। अब आपने यहाँ पे देखना है बाउंड्री क्या थी, 17 से छोटे, 17 खुद भी नहीं, तो लिहाजा हम सिर्फ इनको 15 तक लिखेंगे। ठीक है, E एक सेट है Z सच दैट Z बिलोंग्स टू रियल नंबर, सबसे बड़ा सेट हमारे पास, एंड Z स्क्वायर इक्वल टू 121। अब आप चाहे तो इसको सॉल्व कर लें, चाहे आपको खुद इल्म हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं।
तो अब आपने देखना है कि z के अंदर मैं ऐसे कौन से रियल नंबर, z में मैं ऐसे कौन से रियल नंबर रखूं जिसका स्क्वायर करूं और मेरे पास जो जवाब है वो 121 आ जाए। हमें पता है 11 का स्क्वायर करने से 121 आता है, तो याद रखिएगा सेट हमारे पास रियल नंबर है, तो जब हम 11 करेंगे तो साथ हम -11 भी करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो हम क्या कहेंगे, सेट में दो एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से, एक माइनस का 11 और एक पॉजिटिव 11, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव 11। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जेड स्क्वायर इक्वल टू 121। आपको स्क्वायर खत्म करना है तो आप टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे, तो ये खत्म हो जाएगा 121 और आपके पास जो जवाब आ जाएगा वो +-11 आ जाएगा। ठीक है, जेड इक्वल टू +-11, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। अब यहाँ पर देखें f इक्वल टू पी सच देन p बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो हमारे पास p/q की शक्ल में लिखे जाएं और वो टर्मिनेट भी हो सकते हैं और वो रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है p स्क्वायर इक्वल टू -1, सेम वही एग्जाम्पल है। सी ठीक है, एग्जाम्पल वही से मुराद ये है कि जैसे वहां पर z स्क्वायर इक्वल टू 1 to 1 लिखा हुआ था, यहाँ पर p स्क्वायर इक्वल टू -1 लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन फील्ड हमारे पास चेंज है। ठीक है, फील्ड हमारे पास चेंज है, वहां पे फील्ड हमारे पास रियल थी, यहाँ पे हमारे पास फील्ड रेशनल नंबर है। तो अगर मैं इसको p का स्क्वायर निकालूं तो इक्वल टू -1, मैं ऐसा कौन सा नंबर इसमें ऐड करूं, पुट करूं जिसका स्क्वायर करूं और मेरे पास जो जवाब है वो माइनस में आए और आए भी -1। तो आपने सोचा कि ऐसा तो हमारे पास कोई नंबर भी नहीं है, जरूर आपने सोचा होगा, क्योंकि हम किसी भी नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तब भी हमारे पास पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि कोई ऐसा नंबर है ही नहीं हमारे पास, फील्ड का भी हमने सोचा ही नहीं, फील्ड क्या है क्या नहीं, कि भाई कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें और हमारे पास जवाब -1 आ जाए। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, और अगर हम 1 का स्क्वायर करें तब भी 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करें तब भी हमारे पास जो है जवाब 1 आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो p स्क्वायर रेडिकल बोथ साइड, तो हम जब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और आपने पहले भी पढ़ा हुआ है 9th क्लास में p इक्वल टू, अब इसका जवाब क्या आएगा, प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, प्लस माइनस आयोटा। तो अब आयोटा जो है इसका ताल्लुक तो Q में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी ये नल सेट, या हम इसको जो कहते हैं वाइड सेट या एम्प्टी सेट, इधर मैं लिखूंगा वर्ड और। ठीक है, यानी इसको इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, बात सेम है। अब आए यहाँ पर, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपने इन तमाम सेट्स को किस सेट में लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है a इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, रेशनल नंबर तमाम के तमाम, तो दो नंबरों के दरमियान मैं कह रहा हूँ कि इन्फिनाइट मेनी रेशनल नंबर्स होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए एक्स सच देन एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ठीक है, ये तो हमने फील्ड बता दी कि भाई ऑल रेशनल नंबर्स। अब बिटवीन 5 एंड 6 तो आप क्या कहेंगे, एंड एक्स ग्रेटर देन 5, एक्स ग्रेटर देन 5 यानी वो नंबर्स 5 से बड़े एंड लेस देन 6। ठीक है, अगर यहाँ पर भी आपने अभी तक हमारी वो लेक्चर जो था हमारा जिसमें मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ा था, समझाया था आपको, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर एक दफ़ा वो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्जांपल्स करवाई थी। मैं समझता हूँ इन एग्जांपल में से कोई भी एक एग्जांपल ऐसी नहीं है जो उतनी डिफ़िकल्ट हो जितनी मैंने आपको समझाई थी। मैंने इसलिए, मेरा अक्सर यही अंदाज़ होता है कि बंदा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चीज़ समझाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको आसानी की तरफ लेगा, लेकिन लेवल देखने के बाद। ठीक है, पहले आसान फिर मुश्किल फिर एकदम मुश्किल, ताकि थोड़े आप लोग भी समझ जाएँ। अब ये एग्जांपल्स आसान है, अगर वो आपको समझ में आ गई होंगी तो ये तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो वो आप जरूर देखिएगा। फिर दूसरा सेट हमारे पास ये है बी। अब ये देखें 1 2 3 4 5 नहीं है, यहां तक तो मैं समझ रहा था कि नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन जब 4 के बाद 6, 6 के बाद 12, अब मैं ये देख रहा हूँ ना ये मेरे पास नेचुरल नंबर है, ना मेरे पास होल नंबर है, ना मेरे पास ये इवन नंबर है, ना मेरे पास ये प्राइम है, ना कंपोजिट है, कोई एक बात भी इसके ऊपर पूरी नहीं उतरी। अब मुझे देखना चाहिए कि क्या कोई ऐसी मतलब कोई लॉजिक वगैरह या कोई ऐसा खास कोई सेट तो नहीं है जिसमें कोई खास यानी फॉर्मेट के तहत, पैटर्न के तहत नंबर आ रहे हो। तो मैंने देखा कि अगर मैं 12 के तमाम फैक्टर्स निकाल दूं कि 12 के वो नंबर जिनके ऊपर 12 के ऊपर जो जो नंबर्स
ऐसे जिनके जो इसके डिवाइजर्स हैं, फैक्टर्स हैं, जिनका पढ़ा जाता हो 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 12 का। देखें सेम वही नंबर निकला है, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहूँगा मैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर देता हूँ, ठीक है। नेचुरल नंबर इसलिए ले रहा हूँ कि यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अब मुझे ये सवाल भी पैदा हो रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ पे कम करूँ, ये तो समझ में नहीं आ रही बात। तो इसका मतलब यहाँ पे फील्ड बताना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी क्या समझें, आप बता ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आप लोअर बाउंड अपर बाउंड कर ही नहीं सकते। तो हम क्या कहूँगा, एक्स सच दैट एक्स इज ऑल डिवाइजर्स ऑफ 12, ठीक है। या आप कहें एक्स सच दैट एक्स इज ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। अब आ जाए यहां पर सी पर। सी आपके पास देखें, आपको साफ नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास इंटीजर का सेट है। कौन सा सेट है, इंटीजर्स का सेट है। क्यों, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं, जीरो भी है। लेकिन अब हमें इसे बाउंड्रीज के हिसाब से हमें इसको लिखना है। तो सी इक्वल टू जेड सच दैट जेड इज एक्स वाई जेड पी क्यू आर से परेशान नहीं होना, ये हम कोई भी रिप्रेजेंटेशन है, आप किसी से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हो स्मॉल लेटर्स। x belongs to integer and z, और z ग्रेटर देन -40, -40 से बड़े, यानी -40 से बड़े कौन से होंगे, माइनस के 39, -38, -37, ये तमाम के तमाम बड़े नंबर हैं -40 से। चलते जाएं, जीरो आ जाएगा, जीरो के बाद आप चलते जाएं, प्लस के नंबर आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं फिर ये बता दूं कि वो बड़े हों -40 से और छोटे हों +40 से। तो ये तमाम के तमाम मेरे वो नंबर्स आ गए जो इस सेट में आ चुके हैं, ठीक है। इस सेट पर आप आ जाएं तो आप क्या देखेंगे कि भाई सर ये तो इवन नंबर्स हमें लग रहे हैं, ठीक है। तो इवन नंबर, बिल्कुल इवन नंबर, क्योंकि हमारी बात किताबों में इवन नंबर के अंदर जीरो भी शामिल किया जाता है, क्योंकि हम कहते हैं इवन नंबर्स वो हैं जो जिस पर 2 का टेबल जाए, ठीक है, वो इवन नंबर्स होते हैं। तो फिर हम ये भी देखते हैं कि जो 2 का टेबल 0 पर तो नहीं जा रहा, लेकिन अगर हम 2 के टेबल की यानी वो देखें, कंडीशन देखें, तो हमारे पास ये होता है कि ऐसे नंबर जिनकी यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस पर जाएगा। तो इसलिए ये 0 जो है ये भी हमारा इवन नंबर में ही शुमार होता है। d इक्वल टू जेड सच दैट z बिलोंग्स टू इवन नंबर और z ग्रेटर देन -4, क्योंकि -4 से बड़े। अच्छा, अब ये देखें, अब यहाँ पर मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पर यूं कर दूं कि ग्रेटर देन -6। अब ये है -6 से बड़ा कौन सा है, वो -4 है। तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिक 6 तो इसमें है ही नहीं, 6 से बड़ा जो है वो -4 है, वो आ जाएगा। एक और कंडीशन है मेरे पास, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, -4 एंड इक्वल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -4 लेस देन एंड इक्वल टू 4, ठीक है। तो अगर आप लेस देन इक्वल टू नहीं देंगे तो आप 6 कर दें, तब भी आपकी बात ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपने जहन में रखनी है कि बात एक ही है, इवन ई, ठीक है, एक्स सच देन एक्स। अब ये देखें ये कौन से नंबर्स का सेट है। आपको याद होगा जब मैंने आपको एग्जांपल दी थी सेट की, तो यही सेम एग्जांपल मैंने आपको दी थी, लेकिन उस टाइम मुझे इल्म नहीं था कि ये एग्जांपल भी आपकी बुक में आ जाएगा ये क्वेश्चन बनकर, ठीक है। लेकिन मैंने जो दी थी वो इनफाइनाइट सेट की थी, और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये सेट है या नहीं, ठीक है। तो अब ये फाइनाइट सेट है, तो अब तो आप कहेंगे ये बिल्कुल यकीन सेट है, ठीक है। लेकिन अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि इसको हम टेबलर फॉर्म में कैसे लिखें, क्योंकि ये जो हमारे पास जो नंबर सिस्टम्स हैं उन नंबर सिस्टम में से तो कोई सेट भी नहीं है। तो हम इसको देखेंगे क्या ऐसी कौन से इस पे यानी पैटर्न है जो फॉलो हो रहा है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, यानी ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हैं, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, x इज अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके पास ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन ऑड नंबर भी नेगेटिव के अंदर है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, f इक्वल टू एक्स सच दैट x इज द सेट ऑफ नेगेटिव ऑड इंटीजर, ठीक है।
हम लिखेंगे x such that x is the negative set of नेगेटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव की बात करेंगे तो हम यानी कि +1 +3 +5 +7 अप टू 7 बात करेंगे। ये है हमारे पास नेगेटिव ऑड इंटीजर्स। ये थे हमारे पास 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। ठीक है, कि आपको 5 कोई भी एग्जांपल्स लिखनी है, किस पर हो, एम्प्टी सेट पर हो। मुझे ना इस किताब के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि इन्होंने जो क्वेश्चंस दिए ना, फिलहाल तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज पर हैं। जिस तरह हम ये देखें, राइट ऑफ एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, कि आपने सिंगलटन के बारे में कोई भी 2 एग्जांपल्स देनी है सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। यानी इसके अंदर आपको रटा लगाने की जरूरत या जो आपको टीचर करवाए वही करवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके अंदर स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी पैदा होती। कैसे कि भाई स्टूडेंट खुद बनाएंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो बल्कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं तो ये कहता हूँ कि टॉपिक समझा देने के बाद बुक्स के अलावा भी कुछ स्टूडेंट्स को देने चाहिए एज ए असाइनमेंट, ताकि उनके अंदर क्रिएटिविटी पैदा हो कि अगर ये स्टेप है, ऐसे नहीं ऐसे हमें करना चाहिए तो क्या होगा। अब इसके जो मैं मजबूरन इसके जो 5 आंसर्स हैं ना, 5 सेट्स जो हैं, वो मैं आपको बुक वाले लिखवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं 5 ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जो मैं खुद आपको बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, बुक वाले इसलिए दे रहा हूँ ताकि कुछ बच्चों को ये होता है या कुछ टीचर्स के अंदर ये होता है कि भाई वही जवाब दो जो बुक वाला होना चाहिए। तो इसलिए फिलहाल पहले 5 बुक वाले हो जाएं, फिर 5 मैं आपको अपने दूंगा, फिर 5 आपने खुद बनाना है। ठीक है, तो इससे आपको क्या है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा होगी कि चीज़ों को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। अब बुक वाले ने जो फर्स्ट एग्जाम्पल दी है इसकी, वो है हमारे पास a = x such that x belongs to whole numbers and x less than 0। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को भी समझें कि ये आया एम्प्टी सेट कैसे है। आप देखें कि होल नंबर्स की बात है और वो 0 से छोटे हों, तो 0 से छोटा तो कोई होल नंबर नहीं है। सबसे पहला नंबर जो हमारे पास होल नंबर में आता है वो आता ही 0 है। ठीक है, और 0 खुद सबसे छोटा है। ठीक है, इन पॉजिटिव नंबर्स में तो 0 से छोटा होल नंबर में कोई सेट है ही नहीं, इसलिए ये नल सेट होगा, इसमें कोई भी सेट एलिमेंट नहीं आएगा इस सेट में। अब दूसरा जो है हमारे पास a = ये टेबुलर फॉर्म के अंदर उन्होंने एग्जांपल दी, और ये है सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स इन गर्ल कॉलेज। अब ये एग्जांपल भी आप जरा देखें कि वो क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स, के बॉयज स्टूडेंट का एक ऐसा सेट, मगर वो स्टूडेंट्स वो हों जो आपके गर्ल्स कॉलेज के अंदर हों। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, जब स्कूल कॉलेज जो है आपका गर्ल्स है तो वहां पर बॉयज स्टूडेंट्स हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये भी नल सेट है। ठीक है, यानी सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स इन गर्ल कॉलेज, ये आप क्यों लिखते हैं अपनी मर्जी से। सेट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन बॉयज कॉलेज, यानी वो ऐसी बात जो पॉसिबल ही ना हो। ठीक है, तो ये नल सेट है। थर्ड एग्जांपल जो है आपकी किताब के अंदर वो है हमारे पास a = x such that x belongs to n and 2x + 1 = 2। अब ये उन्होंने लीनियर इक्वेशन दे दी है। ठीक है, आपके पास लीनियर इक्वेशन। तो अब आपको सबसे पहले इसकी x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। x की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, 2x + 1 = 2, 2x = 1 उस तरफ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x = 1/2। ये क्या है, फ्रैक्शन है, और सेट कौन सा है आपका, नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर में 1/2 तो बहुत दूर की बात है, इसमें 0 नहीं आता, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, तो ये फ्रैक्शन तो नहीं आएगी। तो इसका मतलब x के अंदर वो एलिमेंट आ रहा है जो इस सेट से बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो ये भी सेट हमारे पास नल सेट होगा। फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ जो उन्होंने दिया है आपके पास, a = x such that x belongs to real number and x square = -1। ये एग्जांपल मैं इससे पहले क्वेश्चन में आपको ये दे चुका हूं, लेकिन शायद वहां पर फील्ड यही थी या मैं भूल चुका हूं। तो x स्क्वायर = -1, इसका जवाब जो आएगा आपके पास x = ± आयोटा आएगा, और वो आपको पता है कि आयोटा रियल नंबर में नहीं, वो तो बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होता है। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास नल सेट है। ठीक है, कि हम x की जगह कोई भी ऐसा नंबर नहीं है रियल जो हम पुट करें, उसका स्क्वायर करें और हमारे पास जवाब -1 आ जाए, इसलिए ये भी नल सेट है। फिफ्थ एग्जांपल जो है आपके पास वो है सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट
ऑफ पाकिस्तान। यानी आपने एक ऐसा सेट, ठीक है, सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इसके अंदर ऐसा ऐसे उन वुमेन का आपने नाम लिखना है जो पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट रह चुकी हैं या हैं, हो सकता है ना अभी भी हो। तो आपने सोचा होगा, आपके फौरन ज़हन में आया होगा हमारी किताब के ऊपर बीबी बेनज़ीर की तस्वीर होती है तो इसका मतलब वुमेन प्रेसिडेंट हो गई, बेनज़ीर सेट में आ जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि वो प्रेसिडेंट नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर थी बेनज़ीर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान में कोई भी एक भी प्रेसिडेंट ऐसी नहीं बनी अब तक जो वुमेन में से हो, ठीक है। तमाम के तमाम जो हैं वो प्रेसिडेंट जो थे वो मैन थे, इन बॉयज में से थे। तो आपके पास ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स, ऐसे ही 5 एग्जांपल्स हैं जो नल सेट के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। यानी ये तमाम के तमाम नल सेट्स हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। ये तो वो 5 एग्जांपल्स हैं जो बुक वाली हैं, मैंने आपको बिल्कुल जो बुक के पीछे लिखी हुई थी वही छपाई है, यहाँ पर सिर्फ मैंने समझाया है आपको, ठीक है। लेकिन मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि मैं इन्हें सिर्फ ये आपको समझाने की हद तक रखा है, लेकिन काइंडली आप लोग भी इसको रट्टा नहीं लगाइएगा, समझिएगा आया ये किस तरीके से है और अपने अंदर क्रिएटिविटी लेकर आए कि हमें खुद कैसे बनानी है, खुद क्वेश्चन बनाकर खुद सॉल्व करें, ठीक है। फिर अपने टीचर से रुजू कर लें कि सर ये देखेंगे मैंने खुद क्वेश्चन बनाया, मैंने इसको सॉल्व किया, आया ये ठीक है ये नहीं, मैं समझता हूँ। एक अच्छा टीचर जो भी है वो फैसिलिटेटर भी होता है, वो आपको रहनुमाई करेगा। अब पहला सवाल जो है वो मैं आपको जो एग्जांपल देना चाह रहा हूं मैं ये दूंगा, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन यू एंड वी। इंग्लिश अल्फाबेट यू और वी के दरमियान वाले। अब आप जरा सोचें, आप अल्फाबेट जरा देखें तो आप कहेंगे कि भाई सर यू वी डब्ल्यू, तो इसके यू वी के दरमियान तो कोई भी एक भी इंग्लिश के अल्फाबेट ऐसा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास नल सेट है, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और एग्जांपल देते हैं, b इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड x ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 3, कि ऐसे प्राइम नंबर वो नंबर जो 2 से बड़े और 3 से छोटे हों। तो कहेंगे भाई सर प्राइम नंबर, पहला नंबर 2 है उसके बाद 3 आते हैं, दोनों के दरमियान कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो आए, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास नल सेट है। सी सेट ऑफ इवन नंबर्स विच आर ऑड, ठीक है। क्या मतलब, ऐसे इवन नंबर्स जो ऑड हों, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, ऐसे इवन नंबर जो ऑड हो, ऐसे तो हो ही नहीं, इवन नंबर एक अलग दास्तान है, ऑड नंबर की एक अलग दास्तान है, ऐसे कोई भी नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास नल सेट होगा। ये 3 एग्जांपल्स हो गए। अब मैं आपको 4th एग्जांपल देता हूं, z such that z belongs to होल नंबर, और मैं आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन, जिस तरह आपको ये इक्वेशन दी थी मैं भी इसी तरह की एक इक्वेशन दे देता हूँ, x² इक्वल टू 2। इसका जवाब आपके पास पॉइंट में आएगा, और वो पॉइंट में जो है वो फ्रैक्शन में जो नंबर है वो हमारे पास होल नंबर्स में होता है नहीं, तो लिहाजा ये भी हमारे पास नल सेट की एक एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस जगह पे रियल कर दूं तो ये नल सेट की एग्जांपल नहीं होगी, ठीक है। 5 y such that y is a set of wild animals and also domestic। अब आप जरा ऐसे सोचें, जानवर जो वाइल्ड भी हों और डोमेस्टिक भी हों, नहीं भाई ये तो दास्तानी, जंगली जानवर अलग हैं, घरेलू जानवर अलग हैं, ऐसा कोई जानवर ही नहीं है आपके पास जो जंगली भी हो घरेलू भी हो, तो ये भी हमारे पास नल सेट होगा। इस तरह के आप बेशुमार एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। तो ठीक है, ये मैंने 5 एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल बुक वाली लिखवाएंगे, जवाब में है।
ठीक है। और ये एग्जाम्पल्स 5 मैंने अपनी तरफ से लिखवाई हैं। अब आपका जिम्मेदारी भी बनती है, आपके ऊपर भी ये हक है, इतना तो बनता है कम से कम कि भाई 5 अगर बुक वाली हैं, 5 मैंने लिखवा दी, 5 अब आप खुद बनाएं। ठीक है, तो आप वो 5 अपने जो भी आपका टीचर होगा तो उसको जरूर चेक करवाएंगे, सर ये एग्जाम्पल्स मैं लेकर आया हूँ, आया ये ठीक है या नहीं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट और एंड इनफाइनाइट सेट। आपने ये क्लासीफाई करना है कि आया ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ अ सेट, जिसमें हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में पढ़ा था। फाइनाइट कौन से सेट्स होते हैं? ऐसे सेट जो काउंटेबल हों, जो काउंट किए जा सकते हों। ये नहीं जो हमसे काउंट ना हो या हमें ना पता हो फिगर, नहीं, ऐसे सेट जो काउंटेबल हों। एक तो चीजें होती हैं जो अनकाउंटेबल है, जैसे आप कहेंगे हमारे सर के बाल, ये जानवरों के जिस्म के बाल अनकाउंटेबल, काउंट हो ही नहीं सकते। या आसमान पर तारों की मिसाल देख लें, वो भी अनकाउंटेबल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि यानी कि आपके क्लास के स्टूडेंट्स और आपके शहर में कितने हैं क्लास 5 के स्टूडेंट, आया वो प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, तो वो भी काउंटेबल हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट देख लें, अगर आप मैं बोलूं प्राइमरी स्कूल देख लें, वो भी काउंटेबल हैं। यूनिवर्सिटीज देख लूं, वो भी काउंटेबल हैं। यानी हर चीज जो है वो, जो आपको नहीं पता वो नहीं, लेकिन जो चीज काउंट की जा सकती हो, ठीक है, तो वो फाइनाइट होती है। जो चीज काउंट की ही नहीं ना जा सकती हो वो अनकाउंटेबल होती है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल्स है, ये आपने पहचाननी है। सेट ऑफ एशियन कंट्रीज, हमारे पास 7 बड़े आजम है। कितने बड़े आजम है? 7 बड़े आजम है। तो उनमें से एक बड़े आजम जो है हमारे पास, फर्स्ट वन जो है वो एशिया है। तो एशियन कंट्रीज, उस बड़े आजम, उस कंटिनेंट में जो भी कंट्रीज हैं वो आते हैं, वो बताएं। तो यकीनन ये फाइनाइट सेट है। ये कौन सा सेट है? ये हमारे पास फाइनाइट सेट है। मेरे ख्याल से शायद 40 कंट्रीज हैं, मजीद आप गूगल कर लें। सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया के अंदर जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं वो आप बताएं। देखें, अब आप जरा देखें, आपको इतना तो पता होगा कि हमारे सिंध प्रोविंस के अंदर कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं। फिर आप अगर गूगल पर देखेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा पाकिस्तान लेवल पे कितनी है। तो दुनिया के भी हिसाब से भी एक रिकॉर्ड है, तो वो ये भी फाइनाइट है। ये नहीं हम कहते थे यूनिवर्सिटीज का हमें नहीं पता, इसका मतलब इनफाइनाइट है, नहीं। यूनिवर्सिटीज जो भी हैं तमाम का तमाम डेटा जो है वो सबके पास होता है, रिकॉर्ड होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ मामूली नहीं है। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो लिहाजा ये भी तमाम दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये भी काउंटेबल हैं, तो ये भी फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, फाइनाइट। फिर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9, तमाम के तमाम रियल नंबर बिटवीन 6 एंड 9। ये तो मैं काफी दफा कह चुका हूं। देयर आर इनफिनाइट मेनी नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स। कोई भी दो रियल नंबर्स के दरमियान बहुत सारे इनफिनाइट मेनी नंबर्स होते हैं, जबकि यहाँ 6 और 9 की बात हो रही है, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट होगा जो हम काउंट कर ही नहीं सकते। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ये क्या कहेंगे आपकी, ये क्या है, फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? जब हम बात करते हैं सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? ये भी हमारे पास इनफाइनाइट है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5, 5 से छोटे तमाम के तमाम जो हैं वो ऑड नंबर्स का सेट जो है वो बताएं। अब क्या आप लोग फाइनाइट या इनफाइनाइट है? 5 से छोटे, यानी उसमें नेगेटिव इंटीजर भी आएंगे, तो इसका मतलब ये भी इनफाइनाइट है। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सिर्फ चंद सेकंड मिनट के लिए मैंने स्किप किया है ताकि बोर्ड रेस कर दूं, फिर मैं 5, 7, 8 एक साथ कर दूंगा, ताकि जितनी सी जगह बची थी मैंने कहा इधर 6 भी लिख दूं ताकि मुझे दोबारा से बोर्ड मिटाना ना पड़े। राइट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सिंगलटन किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा, ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, जिसके अंदर एक एलिमेंट हो वो हमारे पास सिंगलटन सेट होता है। तो अब आप एग्जांपल देखें और देनी भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर है। पहली एग्जांपल देखें, ए इक्वल टू, अब मुझे नहीं पता इसकी बुक में क्या है, वो तो पहली वाली तो मैंने बुक से देख ली थी, तो आपकी जो बुक्स में है वो भी आप समझ लीजिएगा। ये देखूंगा मैं, अगर नेक्स्ट बोर्ड रेस करने के बाद मैं बुक से भी देख लूंगा कि उधर कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, वो भी मैं आपको समझा दूं। ठीक है, अब मैं अपनी तरफ से पहले आपको बना दूं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 3 लेस देन 5। ठीक है,
नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 3 यानी 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, लेकिन 5 से छोटे तो इसका मतलब वो 4 है, तो इसका मतलब ये भी सेट हमारे पास सिंगलटन सेट है। दूसरा मैं बना रहा हूं मेरे पास b इक्वल टू x सच दैट x is the set of even prime number, even prime number। ये अब आप देखें x सच दैट x इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन भी हो प्राइम भी हो। इवन से मुराद वो नंबर जो 2 के मल्टीपल्स हो, प्राइम से मुराद वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। तो इसका मतलब ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये हमारे पास सिर्फ एक 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, इवन भी है प्राइम भी है, तो इसमें भी एक ही एलिमेंट आएगा। अब थर्ड एग्जाम्पल, वैसे उन्होंने 2 बोली हैं तो जगह बच गई, मैंने कहा 2-3 और भी दे दूं ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। x बिलोंग्स टू, या इधर लिख दें x is the English, यहाँ पे से, अच्छा ये बात मुझसे शायद पहले भी गलती हो गई हो, x such that x is the इवन प्राइम नंबर, ठीक है। सेट नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि x से मुराद हम एलिमेंट लिखते हैं, तो यहाँ पर अगर सेट कभी मेरी जुबान से निकल भी आए या आप लोगों से भी गलती हो जाए तो यहाँ सेट का वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। x such that x is the English alphabet between U and W, ठीक है। U और W के दरमियान जो इंग्लिश के अल्फाबेट है वो, अब U और W के दरमियान कौन सा है, V है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास सिंगलटन सेट होगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूं x such that x is the factors of 11 less than and less than, ठीक है, कि इस सेट के अंदर 11 के तमाम फैक्टर्स बट 11 से छोटे, तो आपने देखा 11 हमारे पास प्राइम नंबर है, तो 11 के तमाम फैक्टर्स लेकिन 11 से छोटे हो तो 11 के फैक्टर ही सिर्फ 1 एंड 11 खुद 2 नंबर ही हैं, तो आप क्या कहेंगे 11 छोटा एक ही है, तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा, वो कौन सा आएगा, वो एक आएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन। अब हमारे पास शायद 3 क्वेश्चन और रह गए, तो वो हम नेक्स्ट बोर्ड रेस करने के बाद सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया था, तो क्वेश्चन नंबर 4 और उसका 4 पार्ट, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो उसमें ये बताना था ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, लेकिन बुक में शायद कंफर्म ये लिखा हुआ था कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो मुझसे वो इवन लिखा हो गया मगर प्राइम लिखना मैं भूल गया, इसलिए मैंने उसको इनफाइनाइट बोल दिया, ठीक है। तो लेकिन उस बुक को मैं आपको ये कंफर्म करवाने के लिए यहाँ पे लिखा है, वो क्वेश्चन नंबर 4 जो था ना, वो ये था सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर होता है, वो होता है 2, यानी इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए, समझ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मुझसे यानी कि लिखने में गलती होगी, और वो फिर मैंने बताया बिल्कुल ठीक, ये नहीं कि बताने में भी गलती, क्यों लिखा मैंने प्राइम नंबर्स था, इवन नंबर्स था, तो इवन नंबर यकीनन इनफाइनाइट होते हैं, तो ठीक है, लेकिन प्राइम लिखना मैं भूल गया, तो प्राइम लिखने से उस सवाल के जवाब पे भी फर्क पड़ जाएगा, तो ये सेट जो है वो फाइनाइट हो जाएगा। तो यानी आपकी बुक का जो सवाल है उसके मुताबिक जवाब इसका फाइनाइट होगा, और बुक में भी इसका आंसर फाइनाइट है, क्योंकि इवन प्राइम नंबर जो है वो हमारे पास सिर्फ एक ही होता है, वो होता है 2। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मैं समझ रहा था ये आपको, वैसे तो वो कोई मिस्टेक नहीं थी क्योंकि मैंने सवाल जो लिखा उसका जवाब सही था, लेकिन मैं समझ रहा हूँ बच्चे सोचेंगे सर बुक में हमारी ये है क्वेश्चन आंसर गलत है ये वो, तो ऐसे जाने की जरूरत नहीं है। मतलब कि जो मैंने सवाल लिखा वो एक अलग सवाल बन गया, उसका जवाब बिल्कुल ठीक, जो बुक वाला था उसका सवाल का जवाब मैंने अभी दिया, यूं समझे मैंने पहले दिया ही नहीं था। तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राइट एन इक्विवेलेंट सेट, यानी कि अब ये एन इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, यानी सेट में जो एलिमेंट्स की तादाद है वो सेम होती है, ठीक है। तो इसको अगर मैं टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखूं तो q इक्वल टू ग्रेटर देन -2 इंटीजर, यानी -2 -1 0 1 2,
यानी कि इसमें भी एलिमेंट्स की तादाद 5 है और इस सेट में भी एलिमेंट्स की तादाद 5 है। तो मैं कैसे लिखूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट P इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट Q। दूसरे तरीके से मैं कैसे लिखूंगा P इक्वलेंट टू Q। तो ये तो हमारे पास हो गया राइट एंड इक्वलेंट सेट। अब आ जाएं कि राइट और क्या लिखा, एन इम्प्रॉपर सबसेट्स, एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका पहले मुझे प्रॉपर 3 बताने हैं, एनी 3, ठीक है, और इसमें भी मुझे पहले 3 प्रॉपर बताने हैं और जो इम्प्रॉपर है वो भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसके आपको ये बता दूंगा टोटल इसके जो सबसेट्स हैं वो कितने निकलेंगे। 2 की पावर क्या हो जाएगा, हमारे पास फार्मूला क्या है, 2 की पावर n, तो 2 के ऊपर पावर 5 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 32। तो 32 में से जो हमारे पास 31 है वो प्रॉपर होंगे, एक हमारे पास जो है वो इम्प्रॉपर होगा। अब आपकी बुक वाले कौन से प्रॉपर देते हैं, आप कौन से प्रॉपर करते हैं, डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन होना सही चाहिए, हो इसका प्रॉपर सबसेट। तो याद नहीं है कि आप इसको एग्जाम में याद करके जाए हमारी बुक में प्रॉपर ये है तो यही निकलेंगे, नहीं, टोटल 31 निकलेंगे, आपकी मर्जी कोई भी लिख सकते हैं आप 3। तो इसमें भी एलिमेंट्स की तादाद 5 है, तो इसमें भी 31 आपके प्रॉपर निकलेंगे, एक आपके पास इम्प्रॉपर निकलेगा। तो इसके पहले प्रॉपर हम देख लेते हैं कौन से निकालना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। मैं अब निकाल रहा हूं इसमें से एक निकाल रहा हूं ए, एक निकाल रहा हूं ई आई, एक निकाल रहा हूं ए ई आई, ठीक है, ये तो हो गए 3। अब आपकी मर्जी 2-3 और निकाल लो, आप एक ये निकाल लें ई ओ यू, आप निकाल लें आई, यानी कोई भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो इसका सबसेट जरूर हो, लेकिन इम्प्रॉपर नहीं, प्रॉपर होना चाहिए। ये जो मैंने निकाले हैं ये प्रॉपर है, लेकिन आपको निकालने 3 है तो आपकी मर्जी कोई भी निकाल लें, ठीक है। तो अब आ जाए इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मतलब ये है कि वो ऐसा सबसेट, वो हम ऐसा सबसेट निकाल लें जो इसका क्या है सबसेट हो और ये उसका सबसेट हो, यानी इक्वल सेट होना चाहिए। तो ये हम बहुत अच्छे से अपने प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट में पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास जो इम्प्रॉपर निकलेगा वो हमारे पास कौन सा निकलेगा, इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर सबसेट हो गया, ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट। अब इसमें भी आप ये देखें, इसमें भी टोटल 31 है, आपकी मर्जी कोई भी 5 निकालने में, 5 कौन से निकाल रहा हूं, आप कोई भी निकालें, मैं निकाल रहा हूं एक 0 1, एक निकाल रहा हूं -2 और 1 निकाल रहा हूं, एक -2 -1 निकाल रहा हूं, ठीक है। तो एक आप 2 निकाल लें, एक आप 0 निकालें, कोई भी आप निकाल सकते हैं, बशर्त ये कि इसका सबसेट होना चाहिए और इम्प्रॉपर ही प्रॉपर हो। तो ये अब इम्प्रॉपर आप क्या निकालेंगे, इम्प्रॉपर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इम्प्रॉपर खुद सेट निकल आएगा, -2 -1 0 1 2, ये हमारे पास इम्प्रॉपर निकला है, ठीक है। ये तो था सवाल बहुत छोटा सा और आसान सा। अब आ जाए राइट पावर सेट। पावर सेट हम किसको कहते हैं, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट के, यानी ये हमारे पास सेट है ना, एक सेट ये है, एक सेट ये है, इसके तमाम के तमाम सबसेट्स का एक सेट, इसका पावर सेट, इस तमाम सेट के सबसेट्स का एक सेट, पावर सेट। तो सबसे पहले हम ये देखें इसके सबसेट्स कितने निकलेंगे, 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8, यानी इसके टोटल 8 सबसेट्स निकलेंगे। तो हमें क्या निकालना है, पावर सेट निकालना है। तो हम पावर सेट ऑफ ए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, पहले कैपिटल वो पावर सेट निकाल रहे हैं तो हम करली ब्रैकेट देंगे, तो पहले नल सेट 5 10 15 5 10 10 15, ये अब कितने बन चुके हैं 1 2 3 4 5 6, अभी हमारे पास और भी निकालना है, ठीक है, ये 7 फिर देन हमारे पास इम्प्रॉपर निकलेगा। अब मुझे आप बताएं 5 10 भी हो गया, 10 15 भी हो गया, मेरे पास रह कौन सा गया, मेरे पास 5 15 रह चुका है, ठीक है, और लास्ट हमारे पास निकलेगा 5 10 15 जो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है। मैं यहाँ पे भी आपको रिकॉल करवा दूं कि ये हमारे पास सबसेट यानी पावर सेट बन गया, क्योंकि तमाम के तमाम सेट्स को हमने ये वाली ब्रैकेट, ये देखें आप, ये ब्रैकेट आपको नजर आ रही होगी, यानी ये करली ब्रैकेट जो हमने बिल्कुल लास्ट में दी है, इस यानी इस सेट के अंदर तमाम के तमाम सब सेट्स आ चुके हैं इस सेट के, तो अब ये क्या बन गया, पावर सेट बन गया। अब इसमें प्रॉपर कितने, यहां से लेकर यहां तक जो 7 है ये प्रॉपर है, ये एक हमारे पास इम्प्रॉपर है। तो ये तो था हमारे पास इसका आंसर।
तो अब इसको पहले मैं टेबुलर फॉर्म में कर लूं ताकि मेरे लिए मैं इस सवाल को सॉल्व कर सकूं। अब -1 से कैपिटल आपने लेना है, तो -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। ये हमारे पास इसमें सॉरी -2 से कैपिटल, तो इसमें सॉरी ये मिस्टेक हो गई, -1 से बड़े, तो -1 से बड़े कौन से होंगे? 0 1 2 3, सही है। ये हमारे पास होंगे इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो ये वाले होंगे, क्योंकि -1 से बड़ा कौन सा होता है? हमारे पास 0 होता है। तो अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। जगह कम है इसलिए मुझे कुछ कंजूसी करनी पड़ रही है। अब फिर वही बात हो जाएगी कि हम पावर सेट ऑफ क्यू निकालेंगे इक्वल टू नल सेट 0 1 2 3। अच्छा, ये मैं जो पावर सेट आपको निकलवाना सिखा रहा हूँ, ये मेरा जो एक टॉपिक था हमने पढ़ा था पीछे, सबसेट, पावर सेट, सुपर सेट और इम्प्रॉपर सबसेट, सबसेट। उसमें मैंने इस तरह की जो एलिमेंट्स है ना, 4 एलिमेंट्स का एक सेट, इस पर मैंने सबसेट्स निकाले थे और बहुत डीपली समझाया था। अगर अब मैं जल्दी में वो चीज आपको ना समझा सकूं या आपको ना समझ में आए, तो आपने वो लेक्चर जरूर सुनना है, ताकि आपको मजीद अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, वो तो दूर हो जाए। 3 0 1 0 2 0 3 1 2 1 3 0 1 2 0 1 3 0 1 3 0 1 2 3, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 0 1 3 करता हूं वो भी आ चुका हो, 0 1 2 वो भी आ चुका है, अब 3 2 1। अब अगर मैं 0 2 3 करूं तो वो भी नहीं है हमारे पास, वो भी एक बनेगा 0 2 3, ठीक है। अब टोटल कितने सबसेट बन चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी भी यानी हमारे पास 2 ऐसे सेट हैं जो हमने नहीं बनाए। हो सकता है हमसे कहीं मिस्टेक हो गई हो, एक दफा देख लें। 0 1 2 3 0 1 0 2 0 3, फिर एक भूल गया हूं 1 2 1 3 और 2 3 यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, सॉरी 2 3, ठीक है। अब ये मुझे काउंटिंग से पता चला, वैसे तो मैं एक ही स्पीड में चलता जा रहा था, ठीक है, कि भाई मैं बना लूंगा, लेकिन मुझसे एक यानी कि भूल चुका हूं मैं एक। अभी याद आया कि जब काउंटिंग में पूरे नहीं हो रहे, तो अब हमारे पास एक और रह गया सेट, वो कौन सा? लास्ट जो इम्प्रॉपर सेट होता है, 0 1 2 3, ठीक है। तो ये लास्ट कंप्लीट, यानी ये अब हमारे पास 16 सब सेट जो हैं वो एक सेट में आ चुके हैं, इसलिए ये पावर सेट बन गया है किसका? क्यू का। तो अब आ जाएं लास्ट क्वेश्चन पे। फाइंड अ सेट विच हैज ओनली, एक ऐसा सेट निकालें जिसके सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट हों। बताएं आप कौन सा एक ऐसा सेट है जिसके प्रॉपर सबसेट सिर्फ 2 हों। अब लेट्स सपोज अगर मैं एक सेट लिखूं, एक मेरे पास सेट है A इक्वल टू 3, सिंगलटन सेट, ठीक है, 3। अब इसके टोटल सबसेट कितने निकलेंगे? इसके टोटल 2 सबसेट निकलेंगे, ठीक है, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर, इसका मतलब ये भी फेल। अब अगर मैं एक और सेट लिखूं, उसमें मैं 2 एलिमेंट रख दूं, ठीक है। अब इसके टोटल सबसेट जो निकलेंगे वो 4 निकलेंगे, 4 में से 3 प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर, फिर फेल। यानी एक सेट एक एलिमेंट रखने से भी मेरा यानी कि ये सही नहीं हो रहा, 2 रखने से भी सही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कोई एक ऐसा सेट नहीं हमारे पास जिसको यानी कि मैं कहूं कि जिसके 2 प्रॉपर सबसेट निकलेंगे, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा? नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि 2 प्रॉपर सबसेट उसी वक्त निकल सकते हैं जब हमारे पास टोटल सबसेट 3 निकले, 3 सबसेट निकले, उनमें से 2 प्रॉपर हो, एक इम्प्रॉपर हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये नॉट पॉसिबल। मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल दी, मैं समझता हूँ इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती कि भाई आप कहें कि इसके अलावा कोई एग्जाम्पल हो और हमें पता चलेगा कि ये क्यों नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों से ही हमें पता चल जाता है कि एक में हमारे पास कम है, एक में हमारे पास ज्यादा है, तो इसका मतलब ये बात नॉट पॉसिबल है। 1 प्रॉपर सबसेट अभी ही हमने यहां निकाल रहे थे, इसमें
कि ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, यहाँ पे दोबारा लिख दूं b इक्वल टू समझो ZS में। अब ये सिंगलटन सेट है, ठीक है। सिंगलटन सेट के अंदर सबसेट कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। तो क्या बात समझ में आई कि वन प्रॉपर सबसेट किसका निकलता है? ऐसा सेट जो सिंगलटन सेट हो। कौन सा? जो सिंगलटन सेट हो, या अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो तो हम उसको कहेंगे कि उसका एक प्रॉपर सबसेट निकलेगा। अब आ जाए नो प्रॉपर सबसेट। ऐसा कोई सेट बताएं जिसका प्रॉपर सेट कोई निकले ही ना। तो ऐसा कौन सा सेट है? ऐसा हमारे पास एक ही सेट है, ठीक है। और वो कौन सा है? वो हमारे पास है नल सेट। क्यों? अब ये देखें, अब नल सेट के अगर मैं टोटल सेट्स सबसेट्स निकालूं तो इसका सबसेट ये खुद ही अपने आप का एक ही निकलेगा। नल सेट इज द सेट ऑफ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसका मतलब ये कि इसका एक ही प्रॉपर निकलेगा, ओ सॉरी कोई प्रॉपर नहीं निकलेगा, खुद ही अपने आप का इम्प्रॉपर होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? नल सेट, या आप लिख दें वॉइड सेट, या लिख दें एम्प्टी सेट, जो आपको सही नाम लगे वो लगा दें इसको। तो आज हमारी एक्सरसाइज 17.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा जो 17.2 पर जाने से पहले हम पहले अपनी बुक को स्टडी करेंगे। आया कोई 7.2 से पहले कोई ऐसे टॉपिक्स तो नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं किए, तो पहले इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे, देन हम 17.2 पर जाएंगे। आपका दिल तो बहुत कर रहा होगा सर क्यों नहीं आप जल्दी जल्दी चैप्टर घुमा दें, जिस तरह और चैनल वाले हैं वो एक्सरसाइजें घुमा देते हैं और हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ नहीं बेटा, देखें जो चीज़ आपको आए वो अच्छे से आए, ठीक है। अगर आपको एक लेट्स सपोज आपने एग्जांपल किए हैं 5, अभी हमने एग्जांपल ऐसे 5 सेट एग्जांपल्स किए हैं जो हमारे पास नल सेट के थे। अगर मैं बोल दूं आपको कि 6 लिखें, आप बोलेंगे नहीं हमने क्लास में 5 किए, छठी मुझे नहीं आ रही। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, यानी हमें जो टॉपिक आना चाहिए वो अच्छे से आना चाहिए, हमें हमारी उस पर ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर किया करें ताकि उनका फायदा भी हो और आपका फायदा भी हो। तो दे मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं फिर दोबारा। थैंक यू वेरी मच।